हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल रौनक कम्युनिटी में। आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वालिटी कंट्रोल। हर लैब के लिए सबसे बड़ा चीज होता है क्वालिटी कंट्रोल। क्या होता है, कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, आज हम जानेंगे क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट में हमने रीड किया, देखा है कि हर कोई कमेंट किया था क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे लगाते हैं। तो आज हम देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है। तो सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड चलेंगे। क्वालिटी कंट्रोल से पहले वाली प्रोसेस को हम जानेंगे कि वो कैसे होता है। उसके बाद हम धीरे धीरे करके सारी चीजें हम पढ़ेंगे। कब प्लस टू एस आता है, कब कितना प्लस आएगा, कब कितना माइनस आएगा, सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लगाने वाली पहले से जो प्रोसेस होती है उस चीजें शुरू से देखते हैं। सबसे पहले आती है वर्क फ्लो ऑफ लेबोरेटरी पाथवे। लेबोरेटरी पाथवे में जब शुरू से लेकर सैंपल कलेक्शन से लेकर और रिपोर्टिंग तक की जो प्रोसेस होती है उसको सबसे पहले मॉनिटर करेंगे। एनालिटिकल फेज एंड पोस्ट एनालिटिकल फेज। ठीक है, प्री एनालिटिकल फेज में क्या होता है, प्री एनालिटिकल फेज यानी कि सैंपल कलेक्शन के समय, प्री यानी पहले, एनालिटिकल फेज यानी टेस्टिंग फेज के पहले जो प्रोसीजर होती है वो सारी चीजें इसमें आती है। तो सबसे पहले आता है सैंपल कलेक्शन, उसके बाद आता है सैंपल ट्रांसपोर्टेशन। पेशेंट से सैंपल कलेक्शन करना है, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, उसके बाद सैंपल कलेक्शन, उसके बाद सैंपल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लैब। यानी बायोकेमिस्ट्री का सैंपल है तो बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रो का सैंपल है तो माइक्रो में, पैथो का सैंपल है तो पैथो में। तो सैंपल ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। उसके बाद आता है सैंपल रिसीव्ड इन लैब। जब ट्रांसपोर्ट होके गया तो लैब में रिसीव हुआ। तो ये तीन जो प्रोसेस होती है वो प्री एनालिटिकल फेज में आती है और इस तीनों फेज में ही सबसे ज्यादा एरर की चांसेस रहती है। एरर की चांसेस 70%। एरर की चांसेस। अब आता है एनालिटिकल फेज। एनालिटिकल फेज का मतलब जो एनालिसिस के दौरान, ड्यूरिंग टू एनालिसिस में जो वर्क कंप्लीट होती है वो एनालिटिकल फेज के अंतर्गत आती है। जैसे सैंपल टेस्टिंग हो गया, सैंपल मशीन में कैसे रन करना है, कब रन करना है, ये सारी चीजें जो प्रोसीजर होता है एनालिटिकल फेज में आता है। एनालिटिकल फेज को ही मॉनिटर करता है क्वालिटी कंट्रोल। अब समझ में आया कि क्वालिटी कंट्रोल के बताने से पहले हम ये सारी चीजें क्यों डिस्कस कर रहे थे। ये सारी चीजें डिस्कस करने का मेन मकसद यही होता है क्वालिटी कंट्रोल के पीछे की जो कहानी है वो पता चले। तो एनालिटिकल फेज को ही मॉनिटर करता है क्वालिटी कंट्रोल। उसके बाद आता है पोस्ट एनालिटिकल फेज। पोस्ट एनालिटिकल फेज में क्या होता है, मैंने रिपोर्ट इंटर कर दिया, अब रिपोर्ट डिस्पैच हो गया पेशेंट के पास, वो रिपोर्ट डॉक्टर के पास चला गया। अगर उस रिपोर्ट में कोई एरर आती है तो वो पोस्ट एनालिटिकल फेज होता है। पोस्ट एनालिटिकल फेज लैब से डिस्पैच होने के बाद हम उसको करेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर उसको अगर आइडेंटिफाई कर लेता है तो पोस्ट एनालिटिकल फेज एरर के अंतर्गत आता है। क्वालिटी कंट्रोल जो होता है क्वालिटी इंश्योरेंस का एक पार्ट होता है। क्वालिटी इंश्योरेंस क्या होता है, क्वालिटी इंश्योरेंस जो स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट तक जो सारी प्रोसीजर को मॉनिटर करता है वो क्वालिटी एश्योरेंस होता है। जैसे प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल तीनों फेज को जो मॉनिटर किया वो क्वालिटी एश्योरेंस हुआ। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस में एक चीज, जब तीनों फेज को मॉनिटर करेगा तो उसमें सैंपल कलेक्शन भी आएगा, सैंपल ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा, सैंपल रनिंग भी आएगा, उसके बाद सैंपल डिस्पैच भी आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल का डेफिनेशन। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, उसका टाइप्स क्या है, ये सारी चीजें अभी देखते हैं। देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल का डेफिनेशन। इसके पहले हम लोगों ने देखा क्वालिटी कंट्रोल के पहले की जो प्रोसीजर है वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल की जो डेफिनेशन होती है क्या होती है, क्वालिटी कंट्रोल कितने टाइप का होता है, ये सारी चीजें अभी देखेंगे। तो क्वालिटी कंट्रोल इज ए स्टैटिकल प्रोसेस विच evaluate the monitor the analytical phase, ensure the accurate and evaluate the result। मतलब सिंपल सी भाषा में है कि क्वालिटी कंट्रोल से हम लोग ये पता करते हैं कि जो हम पेशेंट को रिपोर्ट दे रहे हैं वो रिपोर्ट हमारा कितना एक्यूरेट है, कितनी एक्यूरेसी है उस रिपोर्ट में। एनालिटिकल फेज को मॉनिटर करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने हमने आप लोगों को बताया कि एनालिटिकल फेज में जो टेस्ट सैंपल रनिंग करते हैं उस सारी प्रोसीजर को एनालिटिकल फेज बोलते हैं। एनालिटिकल फेज को ही मॉनिटर करता है क्या, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल टू टाइप्स का होता है, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है,
इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, हम पार्ट 2 में देखते हैं। अब तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।